हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी जहां बुरी तरह से हार रही थी, वहीं बाद में पार्टी ने अचानक हारी हुई बाजी अपनी मुट्ठी में कर ली और उनकी जीत ने सभी को चौंका दिया। चलिए आपको वो 5 बातें बताते हैं जो हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजहें बनी। पहला कारण है खर्ची पर्ची का मुद्दा। हरियाणा में कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर खूब बवाल किया। इस बवाल के जवाब में बीजेपी ने खर्ची पर्ची का दांव खेला, जो कांग्रेस को महंगा पड़ा और वो उभर नहीं पाई। बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने इस मुद्दे को भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में 10 साल कांग्रेस की हुड्डा सरकार रही। हुड्डा राज में बेरोजगारों को नौकरी खर्ची और पर्ची के दम पर मिलती थी, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही खर्ची पर्ची बंद हो गई। इस मोर्चे पर कांग्रेस पिछड़ गई। दूसरा कारण है कांग्रेस में आपसी गुटबाजी। बीजेपी की जीत का एक कारण कांग्रेस की आपसी गुटबाजी भी कहा जा सकता है। हरियाणा में कांग्रेस में काफी समय से गुटबाजी चल रही है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का गुट था और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा का गुट था। दोनों ही गुट सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे थे। इस गुटबाजी में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कूद गए और उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक दी। इस आपसी खींचतान ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। अगला कारण है किसानों की नाराजगी दूर करना। बीजेपी की जीत का एक कारण किसानों की नाराजगी दूर करना रहा। दरअसल भाजपा पर किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश करने के आरोप लगे थे। चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे पर दांव खेला गया और नायब सिंह सैनी की सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने का ऐलान कर दिया। चौथा कारण आता है अग्निवीर का। कांग्रेस ने बीजेपी को अग्निवीर स्कीम को लेकर घेरा। इस दांव पर पलटवार करते हुए भाजपा ने घोषणा की कि जब 4 साल बाद अग्निवीर सैनिक रिटायर होंगे तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें अच्छी नौकरी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी की गारंटी दे डाली। कांग्रेस के पास भाजपा की इस गारंटी का कोई तोड़ नहीं था और भाजपा को इसका फायदा हो गया। पांचवा और आखिरी कारण है पीएम मोदी का जादू। भाजपा की जीत का एक कारण प्रधानमंत्री मोदी का जादू हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खूब प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पलवल, हिसार और गोहाना में रैलियां करके वोट बैंक अपने पक्ष में किया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।